नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड। अभी हम नंदा की चौकी के निकट यहाँ पे झुग्गी बस्तियों में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे जो नीतू रानी जी है उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। तो यहाँ पे लोग हमारे साथ हैं सर, जैसे नीतू रानी जी द्वारा यहाँ पे बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। तो इसमें क्या बोलना चाहूँगा? इसमें जो है बहुत बढ़िया बात है और जिस प्रकार से हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय कार्य कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम उन्हें अपने हिसाब से अपने उससे न्यायकर्ता मानते हैं, क्योंकि हम जितने भी सरकारी पदों पर बैठे व्यक्ति हैं उनको देखते हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय को देखते हैं तो उनका कार्य सबसे ऊपर है और सबसे तेज गति पे कार्य चल रहा है। हमें अगर किसी भी मुसीबत का सामना करना हो या किसी आर्थिक सहायता चाहिए हो या किसी प्रकार की मदद चाहिए हो तो हम जिलाधिकारी महोदय के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कार्य बहुत जल्दी होगा। इसलिए हम ये भी जानते हैं कि जैसे नीतू रानी जी है, नीतू रानी जी को भी डीएम साहब ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी, तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि नीतू रानी जी बहुत अच्छे कार्य में लगी हुई। वो अभी दिव्यांग होने के बाद भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही है और इस समय जिस हिसाब से उनकी स्थिति है और जिस हिसाब से वो कार्य कर रही है वो बहुत अच्छा है। हम तीन चीजों में कार्य करते हैं, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक रोजगार। शिक्षा हम अभी करवा रहे हैं, स्वास्थ्य की हम जो है आगे प्रक्रिया कर रहे हैं और रोजगार की हम देख रहे हैं। हम इन तीनों कार्यों को करवाने के बाद दोबारा जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करेंगे। तो जैसे अभी स्कूल का कार्य था वो तो पूरा हो गया है, तो अभी गर्मियों का मौसम आने बैठ गया और यहाँ पे जो ये असुविधाएं हैं तो आपने आगे मांग रखी है इसकी मांग अभी रखेंगे, क्योंकि अभी हमने आज उद्घाटन करना था। उद्घाटन के बाद अभी सर ने देख लिया है कि यहाँ पे क्या स्थिति है। उसके बाद हम एक पत्र देंगे बिजली विभाग को, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जाएगा और वह कार्य भी हो जाएगा, जिससे बच्चों को गर्मी न लगे। यहाँ पे जिला पंचायत मैम भी हमारे साथ में है, तो उनसे कुछ सवाल जानना चाहेंगे मैम। जैसे दिव्यांग होने के बाद भी मैम का इतना सहयोग है स्कूलों के लिए, तो इस पर क्या बोलना चाहूँगा? मैडम दिव्यांग तो है लेकिन वो पूरे उत्साह से पूर्ण भरी हुई है और उनसे हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। जैसे वो काम कर रही है, मुझे लगता है पूरे क्षेत्र में कोई नहीं है जिन्होंने अपने झुग्गी बस्ती वालों के लिए काम किया है। मैं पिछले 10 सालों से पद में हूँ और मैं उनको निरंतर अपने क्षेत्र के लिए, अपने झुग्गी बस्ती वालों के लिए और निःशुल्क स्वास्थ्य की और शिक्षा की पूरी व्यवस्था कर रही हूँ। तो आपके द्वारा यहाँ पे कुछ सहयोग किया गया? मैडम हम लोग इन लोगों के साथ हैं हमेशा से ही और हमेशा जो भी इन लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है हम लोग कोशिश करते हैं कि इन लोगों की। अभी हम नंदा की चौकी के समीप झुग्गी बस्तियों में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे नीतू रानी जी मैडम इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले तो आप इनकी अवस्था देखिए और फिर इनका काम करने का जुनून देखिए। जो एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर पाता है वो मैम ने कर दिखाया है। तो आज स्कूल का उद्घाटन हो गया है, तो आप अपनी भावनाओं को हमारे दर्शकों को कैसे व्यक्त करना चाहोगे? मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग बहुत समय से इस बालवाड़ी के लिए कोशिश कर रहे थे इसे बनाने की। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और बारिश तूफान की वजह से बालवाड़ी टूट जाती थी, बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती थी, बच्चे बैठ नहीं पाते थे। तो बहुत समय से कोशिश कर रहे थे और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारी बालवाड़ी बनकर तैयार हुई है और इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे जिलाधिकारी समीन बंसल जी हैं, उनका धन्यवाद हो। हमसे मिले, हमने वहाँ एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने हमारी सुनवाई की और हमें इसे बनाने के लिए 1 लाख रुपए दिया और जिसकी वजह से आज ये बालवाड़ी बनकर संपन्न हुई है। आज इसका उद्घाटन हुआ है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से कार्यरत हुई इस स्थान में? इस जगह पर मैं 18-19 साल हो चुके हैं मुझे काम करते करते जी। इतने साल से मैं यहाँ काम करती हूँ। और कितने बच्चे यहाँ पे? यहाँ पर 42 बच्चे हैं अभी वर्तमान में जी। और वैसे हर साल हमारे उसमें से जो बच्चे हम लोग 6 साल तक के बच्चों को बिठाते हैं तो कुछ बच्चों को हम प्राइमरी स्कूल में भी भेजते हैं। जैसे और स्कूलों में जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो यहाँ पे होती हैं? नहीं, हमारे पास तो 2.5 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं जिनको हम बोलना, उठना, बैठना, थोड़ी कविता, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं ताकि जब वो स्कूल में एडमिशन ले उसे स्कूल के लिए तैयार करते हैं। जैसे एक आंगनबाड़ी होती है, ये वो है। तो यहाँ पे और कितने टीचर हैं? वैसे मैं यहाँ पर मेन हूँ लेकिन मेरे साथ 2 ऐसे वॉलंटियर हैं जो लड़कियाँ हेल्प करती हैं इसमें। और किसी का सहयोग भी है इधर?
सहयोग तो मतलब अभी तो हम ही इसको चला रहे हैं बालवाड़ी को, ऐसा कोई विशेष सहयोग अभी हमें नहीं मिला। तो जैसे आपने नीतू रानी जी के द्वारा सुना कि वो 18 साल से यहाँ पे कार्यरत है और उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया है उन झुग्गी बस्तियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद मैम।